जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 13.3। ये बच्चे यदि हम बात करें तो 13.1 में हमने पढ़ा था घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 13.2 में हमने सीखा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। और यहाँ पर अब हम लोग सीखेंगे शंकु के बारे में। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, हालांकि हमने बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि 13.1 का जब हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था उसी में हमने बताया था कि शंकु बनता कैसे है। यानी एक बेलन से यदि हम काटना चाहें तो 3 शंकु काट करके निकाल सकते हैं। ये बच्चे शंकु की जो ये होती है इसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक, इसे इसकी कौन सी ये तिर्यक ऊंचाई है। अब अगर हम बात करें बच्चे, ये क्योंकि ये वृत्ताकार होता है, हालांकि नहीं बनाए, ये वृत्ताकार पूरी तरीके से होता है। तो यहाँ समझे कि ये आधार होता है, तो यहाँ से यानी कि केंद्र से किनारे की तरफ जाते हैं तो क्या होती है त्रिज्या। तो ये क्या है, त्रिज्या। ठीक, ये हो गई त्रिज्या। अब अगर हम बात करें बच्चे इस तरीके से, अगर हम सीध से मिला देते हैं इसको, तो ये इसकी होती है हाइट। ये हमारे शंकु की हाइट होती है और हाइट को हम लोग h से डिनोट करते हैं। ठीक, ये जानते रहिएगा कि शंकु के तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल l कहते हैं। त्रिज्या r ही होती है, ऊंचाई h होती है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने बताया था कि वक्र कब कहा जाता है, वक्र तब कहा जाता है जब उसमें आधार सम्मिलित नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी जो है कि शंकु में अगर आधार सम्मिलित होगा तो संपूर्ण होगा, और यदि आधार सम्मिलित नहीं होगा तो वक्र होगा। ठीक, तो यहाँ समझिएगा 2 फार्मूले हैं, लिखवा देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो होता है पाई आर एल। ठीक, और यदि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर या आर प्लस एल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो यानी अगर हमको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमको कुल मिलाकर के क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए यानी एल चाहिए और रेडियस चाहिए। और यदि हम बात करें जो है कि संपूर्ण चाहिए तब पर भी हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए और तिर्यक ऊंचाई एल चाहिए। ठीक, अब यहाँ समझिएगा कभी कभी हमको तिर्यक ऊंचाई साफ शब्दों में न देकर हाइट दे देगा तो हम तिर्यक ऊंचाई कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी एक रिलेशन बनता है। होता है एल बराबर अंडरवुड में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात सेम है। कभी कभी आपको ऐसे भी कहीं देखने को मिल जाएगा तो घबराइएगा मत, ऐसे होगा एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये देखो, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ स्क्वायर जगह यहाँ से अंडर उठ जाएगा। ठीक, तो आप कुल मिला करके ऐसे भी कहीं आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, ये सारी बातें जो है वो सेम है। ठीक, तो ये आपका 2 फार्मूला था, दोनों हमने लिखवा दिया। अच्छे से रहने देते, दोनों हमने लिखवा दिया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है 13.1 का। तो यदि बात करें हम 13.1 के पहले प्रश्न कराए कि शंकु का आधार का व्यास 10.5 सेमी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें समझे बच्चे कुछ नहीं करना है, सब कुछ हमको साफ शब्दों में दे रहा है। व्यास कितना दे रहा है 10.5 और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। तो r बराबर हो जाएगा 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर। और यदि हम बात करें तिर्यक ऊंचाई की, l कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो साफ शब्दों में हमारे पास फार्मूला अभी हमने लिखवाया है वहां पर, पाई आर एल वैल्यू रखते हैं। पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 10.5/2, तिर्यक ऊंचाई कितना है 10। तो ये देखो अगर काटना चाहो तो इसे काट दो, 2 1 के 2, 11 दूना 22, इसे काटे 7 से, तो 7 1 के 7, दशमलव था तो दशमलव बचा 3, 7 5 35। 10 का गुणा जब 1.5 में करोगे दशमलव खिसक जाएगा, हो जाएगा 15। 15 का गुणा जब 11 में करोगे तो 15 धम्मा 150, फिर से 15 यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए बहुत ही आसान शब्दों में जवाब दिया जा सका, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको गुणा भाग आना चाहिए और कुछ नहीं, साफ शब्दों में वैल्यू दिया जा रहा है। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमको कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना इस बार, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेमी और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक, 21 मीटर है। यस, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, साफ शब्दों में सब कुछ दिया जा रहा है। यदि हम बात करें व्यास दिया जा रहा है 24, तो व्यास का आधा का होता है त्रिज्या, आर बराबर कितना हो गया 12 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना दे रहा है 21 मीटर। तो यहां समझिएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमारा फार्मूला भी है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वैल्यू रख देते हैं सबका। पाई का मान 22/7, रेडियस की बात करें तो कितनी है 12, ब्रैकेट में तिर्यक ऊंचाई कितना है 21 और प्लस रेडियस कितना है 12। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ बन जाएगा 22/7 गुणते 12 गुणते 21 2 23 10 33। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं सबका। तो शंकु का संपूर्ण आपको लिखेंगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका गुणा करिए बच्चे। तो गुणा करेंगे 12 गुणा 22 में, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 264। 264 में वापस से हम गुणा कर देंगे कितने का 33 का, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19, 3 दूनी 6 1 7, 2 9 7, यहाँ हो जाएगा 2 9 2 11 के 1, 9 7 16 और 81 17, 7 1 8, 87 12/7 मीटर स्क्वायर। दशमलव तो नहीं दे रहा है, दशमलव दे रहा होगा तो भाग कर दीजिएगा आप, या सही बटन में भी दे सकता है। ठीक, दशमलव में है तो भाग कर दीजिए इसको आप। तो 7 से भाग कर देना और कुछ करना नहीं। क्या लिखेंगे हम, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे 7 से डिवाइड कर देंगे 87 12 में, तो 7 1 के 7 बच गया 1 हो गया 17, 7 दूनी 14 बच गया 3 हो गया 31, 7 चौक 28 बच गया 3 हो गया 32, 7 चौक 28 बच जाएगा 4, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ गया, और 7 5 35 बच गया 5 हो गया 50, 7 7 49 बच गया, कितना पर्याप्त है। ठीक, 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये अभी अगर 7 हटा देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 26। बताए थे कि यदि दशमलव के बाद 5 अथवा 5 से बड़ा हो तो जब हटाते उसके पहले वाले अंक में एक जुड़ जाता है। तो यहाँ 1244.57 कर दीजिए, या ये 7 हटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 पे जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा।
बस सुनाई सबको। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कराए बच्चे, समझिएगा ध्यान से। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो आधार की त्रिज्या निकालना है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। जो जो दिया जा रहा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रहा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रहा है बच्चे? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फार्मूला जानते हैं का पाई आर एल। इसकी जगह हमने लिखा पाई आर एल बराबर 308। पाई का मान होता है 22/7। रेडियस तो हमको दिया नहीं है, अच्छा दिया रेडियस, नहीं रेडियस नहीं दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है 14 और यहाँ हो गया बराबर 308। 7 के साथ 7 दूनी 14। ठीक, अब 22 से कट रहा है, काट दो पहले। 22 से 22 से काटोगे, 22 से 22 बचा 8 हो गया 88। 22 चौको 88, 2 1 के 2 2 7 14। तो रेडियस कितना निकल करके आई? ये हमने पहले प्रश्न का जवाब दे दिया उनकी। और दूसरा कह रहा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो समझिएगा ध्यान से। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो ये ध्यान दे लो, जैसे वहां पर हम क्या काम करते थे बेलन में कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देते थे, ऐसे ही अगर शंकु में कभी देखो ध्यान से, इस तरीके समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो शंकु के अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन्होंने वक्र यही तो बताया था ना कि अगर आधार नहीं सम्मिलित होगा तो क्या कहेंगे? वक्र। और संपूर्ण के लिए यदि आधार सम्मिलित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। वक्र में यदि आधार सम्मिलित कर दे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण। तो चाहे तो आपकी इच्छा हो डायरेक्ट फार्मूला लगा करके निकाल दो, और चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास फार्मूला है, पूरा भाग तो करना ही, तो पूरा करना है डायरेक्ट। क्या लिखेंगे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बच्चे समझेगा, होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर या आर प्लस एल। तो लिख देते हैं पाई का मान 22/7, रेडियस को अभी हमने निकाला है 7। अब यहां समझो 22/7, रेडियस को भी हमने निकाला है 7, और एल की यदि बात करें तो दिया गया था कितना? 14 और प्लस ये हो गया 7। 7 से 7 कट जाएगा तो हो जाएगा 22 गुणते 21, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, 21 दूना 42, 2 4 2 6 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हिंदी आपको एक बार फिर से राइट डाउन कर लेना है। ठीक, तो आज की क्लास में बच्चे हमने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।